डेली वेजर्स के लिए एक प्लान तैयार करने के लिए हाई लेवल कमेटी को तैयार किया गया है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, ऐसा कहना सीएम उमर अब्दुल्ला का है। असेंबली सेशन को स्थगित करने के बाद जो है बाहर आकर भी और असेंबली में भी उन्होंने इस बारे में बात की है कि कैजुअल लेबरर्स की अगर हम बात करें, डेली वेजर्स को लेकर, उनके एडजस्टमेंट्स को लेकर एक हाई लेवल कमेटी जो है वो तैयार की गई है। और अब ये कमेटी जो है अगले 6 महीनों के अंदर सारी तैयारियां जो है वो कर लेगी। जो भी तमाम ज़रूरी कदम उठाने हैं वो ये कमेटी जो है वो करेगी और इसका गठन जो है सीएम उमर अब्दुल्ला के कहने पर किया गया है। अब जिसको लेकर बात करें, डिप्टी सीएम का भी ये कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने अगर कोई फैसला ले लिया है तो हमारे लिए भी वो फैसला जो है वो माननीय है। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अब ये कैजुअल लेबरर्स के लिए मुबारक बात है, क्या उनके लिए ये खुशी की बात है, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद जब उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा या उनके लिए कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा तब जाकर ही उनके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन अभी के लिए बड़ी खबर और उनके लिए ज़रूरी खबर ये है कि कैजुअल लेबरर्स के लिए, डेली वेजर्स के लिए उनके मुद्दे को लेकर जो है कमेटी तैयार की गई है, जो कि अगले 6 महीनों के अंदर अंदर इसके ऊपर काम करेगी। और 6 महीनों बाद क्या कुछ काम किया, क्या कुछ प्रोग्रेस रहा, उसका जो भी डीपीआर रहेगा वो कमेटी से लिया जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस कमेटी को लेकर क्या कुछ कहा है। साथ में बात करें, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अनाउंस कर दिया गया है हाई लेवल कमेटी के लिए, जो कि साथ में यहाँ पर बात करें चीफ सेक्रेटरी द्वारा हेड की जाएगी, जो पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करेगी। जो भी इश्यूज हैं डेली वेजर वर्कर्स की अगर मैं बात करूं, साथ में ये जो कमेटी है वो जितने भी ऑफिशियल अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी अपने साथ शामिल करेगी, लीगल एडवाइजर्स को शामिल करेगी, ताकि जो टोटल नंबर ऑफ डेली वेजर्स है उसका पता लगाया जा सके और एक लीगल और फाइनेंशियल मेजर जो कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकती है डेली वेजर्स को लेकर वो तैयार किया जाए। और साथ में बात करें कि असेंबली में बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने जो है पीडीपी और बीजेपी सरकार को भी क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि वो लोग जो है डेली वेजर्स के लिए जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, जो भी उन्होंने बजट स्पीच दी थी वो फेल रह गए। यानी कि बात करें, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ 570 ऐसे लोग थे जिन्हें रूल्स के तहत जो है रेगुलराइज किया था और कहीं ना कहीं पीडीपी और बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पर फेल हो गई थी। अब साथ में बात करें, उन्होंने कहा कि जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनका इशू जो है काफ़ी बड़ा है। रेगुलराइजेशन का जो मुद्दा है उसका वो जो है बजट सेशन का एक यहाँ पर आप कह सकते हैं केंद्र बन गया, जो कि नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि असेंबली सेशन में और भी कई सारे बड़े मुद्दे थे जिन पर बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन बात करें, कुछ मेंबर्स ने जो है सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर्स के मुद्दे पर ला दिया, जिसकी वजह से बाकी के अहम मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई, ऐसा सीएम का कहना है। लेकिन उन्होंने साथ में अश्योर किया है कि जो हमने यहाँ पर कमेटी का गठन किया है वो कमेटी को हमने 6 महीने का समय दिया है और 6 महीने तक उन्हें जो है तमाम चीज़ें सबमिट करने के लिए कहा गया है। क्या कुछ कैजुअल लेबरर्स के लिए अहम जो कदम है वो उठाने की जरूरत है, कहां पर क्या कुछ कमियां रही हैं, रेगुलराइजेशन को लेकर हम क्या कुछ कर सकते हैं, कहां कैजुअल लेबरर्स के लिए हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो तमाम चीजें करने के लिए जो है वो कमेटी को कह दिया गया है। तो यानी कि बड़ी खबर है कैजुअल लेबरर्स के लिए, जहां पर डिप्टी सीएम ने भी इस बात के लिए कहा है कि हम जो है बीजेपी की तरह जो है सिर्फ वादे नहीं करेंगे, क्योंकि 10 साल बीजेपी की भी सरकार रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसआरओ को हटा दिया, जिसकी वजह से जो गरीब मजदूर थे या जो गरीब कैजुअल लेबरर्स थे उन्हें हम रेगुलराइज कर सकते थे, लेकिन एसआरओ को हटा दिया गया, जिसकी वजह से हमें भी मुश्किल आ रही है। तो पीडीपी और बीजेपी की अगर बात करें, वो सवाल ना ही उठाए तो उन्होंने 10 साल क्या कुछ किया। लेकिन अब अगर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि एक कमेटी का गठन किया है, हम कैजुअल लेबरर्स के लिए कुछ करेंगे, तो यानी कि हमारी पूरी टीम की तरफ से यही बात है। एनसी जो है वो सिर्फ कहेगी नहीं, जो वादे किए हैं उसे पूरा भी करेगी। कैजुअल लेबरर्स के लिए जो है 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। तो अब इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि एनसी सरकार जो है जिस तरीके से पहले उन्होंने वादे किए, लेकिन बाद में कैजुअल लेबरर्स का कहना है कि वो वादा तोड़ दिया गया, वादे पूरे नहीं किए गए, तो क्या इस बार जो कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी कुछ कैजुअल लेबरर्स के लिए करेगी? क्या इस बार जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं उनके साथ कोई इंसाफ होगा या नहीं होगा? या कमेटी के गठन को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।